से साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 67 लाख की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पटना के राजीव नगर से प्रियरंजन शर्मा और उसके बेटे अनंत अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। मामले में पीड़ित महेश गामी को सीबीआई अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए डराया गया और 10 दिन तक मानसिक दबाव में रखकर 67 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और बैंक दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 67 लाख की ठगी होती है और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पटना के राजीव नगर से प्रियरंजन शर्मा और उसके बेटे अनंत अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि बाप और बेटे दोनों इस कांड में शामिल थे और ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे रहे थे। बताया जाता है कि मामले में पीड़ित महेश गामी को सीबीआई अधिकारी बनकर वीडियो कॉल किया गया, डराया धमकाया गया और 10 दिनों तक मानसिक दबाव में रखकर 67 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। बड़ा रकम। और इस मामले में शिकंजा कसा है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और बैंक दस्तावेज बरामद किए हैं। 67 लाख रुपए डिजिटल अरेस्टिंग का मामला बताया गया था। 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे, एक 25 लाख का और एक 42 लाख का। तो 25 लाख का ट्रांजैक्शन का केवाईसी जिस खाते पे पैसा गया तो केवाईसी निकाला गया। तो एक व्यक्ति का नाम आया प्रियरंजन शर्मा, उम्र लगभग 62 साल, पिता अवधेश शर्मा, फ्रेंड्स कॉलोनी, थाना राजीव नगर, पटना से। बीते रात इनके घर में विधिवत छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान इनके घर से बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई। प्रियांक हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रियांक, जिस तरीके से बाप बेटे का ये कारनामा सामने आया है, अभी पुलिस के शिकंजे में है, क्या पूरी घटनाक्रम और किस तरीके की कार्रवाई हुई? जी, ये कहीं न कहीं एक बड़ा मामला है क्योंकि 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करने का यह मामला है और 2 बार में पैसा उनसे डिमांड किया गया। एक बार 4 अप्रैल को 42 लाख रुपए और 6 अप्रैल को 25 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाया गया था। और कहीं न कहीं जो आरोप लग रहे थे कि 5 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में फंसाने को लेकर जो है धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद जो है जो सेवानिवृत्त महेश गामी थे वह काफी परेशान हो गए थे और इसी मामले को लेकर वह लगातार डिजिटल अरेस्ट में बने रहे थे और उसके बाद उन्होंने लगभग 65 लाख रुपए फर्जीवाड़ा के वो शिकार हो गए थे। हालांकि अब इस मामले में खुलासा हो गया है और पटना के बाप बेटे जो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया और साइबर की टीम जो है लगातार इस पूरे मामले की और भी गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट का मामला बढ़ा है तो ऐसे में अब पुलिस जो है इस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। जी चलिए, शुक्रिया प्रियांक इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बड़ी खबर वैशाली से है। यहां भी एक बड़ा साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि कैसे इन साइबर फ्रॉडों से बचना है। ताजा मामला जो वैशाली से सामने आया है, पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो फर्जी आधार कार्ड बनाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं में संधमारी करता था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो रहा था। सबसे खास बात यह है कि गिरोह सीएसपी की आड़ में चल रहा था, जिसे मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक युवक चला रहा था। इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और बताया जाता है कि बेलसर थाना क्षेत्र के बीबीपुर चौक पर स्थित एयरटेल पेमेंट बैंक के आउटलेट पर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से भारी मात्रा में मिनी एटीएम मशीन, फिंगरप्रिंट मशीन, क्लोन फिंगरप्रिंट के साथ 30 से ज़्यादा आधार कार्ड, मोबाइल, एटीएम कार्ड, लैपटॉप सहित कई सारे सामान यहां से बरामद किए गए। शातिर साइबर अपराधियों ने पूरा सिस्टम लगा रखा था, जिससे देखने से किसी को भी शक नहीं होता था कि यहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां या गलत भी हो सकता है। गिरफ्तार धर्मेंद्र 2 युवकों को ट्रेनिंग भी दी थी, जो फिंगरप्रिंट क्लोन कर फर्जी आधार बनाता था और देश के दूसरे राज्यों में भी भेजता था। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार तीनों शातिर से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में लगी हुई है। और देखिए, बड़ी खबर पटना से है, जहां पर नवविवाहिता की कथित तौर पर हत्या का एक मामला सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जांच हो रही है। बता दें कि नौबतपुर थाना क्षेत्र के जेसी गांव में नवविवाहिता की कथित दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रूपा की शादी 2 महीने पहले ही
प्रद्युमन कुमार से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने हत्या के बाद शव को जलाकर खेत में दफना दिया। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने जेसीबी से खुदाई कर शव को निकाला है। परिजनों ने ससुर समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने दहेज हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं को लगाते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। और पुलिस को इसमें गहरा संदेह था, क्योंकि उनकी डेड बॉडी जिस दिन ये घटना हुई थी रिकवर नहीं हुई थी। तो पुलिस का सूचना तंत्र इतना सफल रहा कि डेड बॉडी को 10 फीट नीचे ज़मीन से मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में इसका उत्खनन कराया गया है और इसको आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। और इसमें चौंकाने वाले तथ्य जो आरंभिक अनुसंधान में सामने आए हैं कि इसमें पूरा परिवार तो शामिल है इस जघन्य अपराध में, साथ ही साथ इसमें 5 से 7 अन्य लोगों के द्वारा भी इसमें मदद की गई है। इतना पैसा खर्चा काहे कर सारा गहना दे के 14 तारीख के विदा करे थे। सही में फेंकल है देखले कि हल्ला हो गया। बाप मेरा बड़ी तो 5 रुपया दे ली। बाप के कहता था कि पापा शादी मत कीजिए। पैसा बार बार मांगता था। पैसा लफीन मांगे था क्या? और किस तरह से मनिक मारपीट करता था, क्या करता था? और देखिए आरा से बड़ी खबर है, जहां पर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और इस चोरी के बाद से जेसीओ दहशत में है। जेसीओ के बंद घर को निशाना बनाया गया है। लाखों के जेवर और कैश की चोरी यहां से हुई है। वेंटिलेटर काटकर चोर घर में घुसे। चांदी थाना क्षेत्र के खनगांव गांव की यह घटना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब गश्ती बढ़ाने की मांग भी लोगों ने की है। सोने के गहने थे और 4-5 चांदी के गहने थे जी। एक डायमंड रिंग भी था जी। और लगभग 35,000 रुपये कैश थे जी। और कुछ जो नए कपड़े वगैरह हमारे घर से जी। गायब हुए हैं। ये सारी घटना ऊपर के जो वेंटिलेटर होता है जो जीना जिसको कहते हैं जी। उसको काट उसके रड के काट करके और अंदर जितने ताला थे लॉक लगे हुए थे दरवाजे पे उसको काट के सीढ़ी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। राजधानी पटना में भी चोरों का आतंक इन दिनों लगातार जारी है। एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये आप फुटेज भी देख रहे हैं। ताजा मामला ये कंकड़बाग का बताया जा रहा है, जहां चांदमारी रोड में देर रात चोरों ने एक मोटरसाइकिल उड़ा ली। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें चोर वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पीड़ित ने कंकड़बाग थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन अब तक पुलिस चोरों का सुराग नहीं लगा सकी है। और देखिए किशनगंज से बड़ी खबर है, जहां पर 1 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 तस्कर भाग निकले। पोटिया थाना क्षेत्र में पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की, जिसमें कई मामलों में फरार आरोपी मोहम्मद वाहिद के घर से 515 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करीब 1 करोड़ आंकी गई है। इस गिरोह के तार नेपाल, बंगाल से लेकर हैदराबाद तक जुड़े हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये हेरोइन की खरीद के लिए ये तस्कर मोहम्मद वाहिद के घर जमा होने वाले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया, छापेमारी की। गिरफ्तार आरोपियों में रहबर आलम, रफीक अंसारी और मोहम्मद सद्दाम शामिल है। मुख्य सरगना मोहम्मद वाहिद और हमीदुल दोनों फरार बताए जाते हैं। $515.67 यानी 515.67 ग्राम हेरोइन, जो लगभग 1 करोड़ बाजार मूल्य का है, उसे किशनगंज पुलिस की विशेष टीम के द्वारा बरामद किया गया रात्रि में। और उसमें 3 जो इसमें तस्कर थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। यह जो नेटवर्क है वो नेपाल से लेकर किशनगंज और तेलंगाना तक फैला हुआ है और इसमें जो लोग शामिल हैं वो बिहार, बंगाल, नेपाल और हैदराबाद तक उनका नेटवर्क है। इस प्रकार एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और इसमें एक अच्छी कामयाबी हुई है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये रेलवे का मंत्र है और इसी को लेकर के आरपीएफ तरफ से एक विशेष अभियान चलाया गया और इस अभियान के जरिए लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया गया, ताकि किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सके। बता दें कि
पटना रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ की ओर से विशेष अभियान चला, जिसमें संदिग्ध लोगों की तलाशी, अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई और लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक करना शामिल था। यात्रा के दौरान रेल यात्रियों की जो सुरक्षा है वो पुख्ता हो, इसको लेकर के आरपीएफ जो है वो विशेष अभियान चला रखी है और कल इस अभियान की शुरुआत की गई है और आज भी ये अभियान जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि आरपीएफ की जो इंस्पेक्टर हैं मृणाल कुमार, उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पे जांच अभियान जो है वो चला रखी है। रोको टोको अभियान के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। चूंकि लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि पटना जंक्शन पे जो है मोबाइल लिफ्टिंग, बैग लिफ्टिंग और चैन स्नैचिंग की घटनाएं घट रही है और इसके बाद ही ये अभियान की शुरुआत की है। कल 55 लोग, जैसा कि जानकारी दिया गया है कि 55 लोग कल गिरफ्तार किए गए थे। आज भी ये अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो भी पैसेंजर है, संदिग्ध पैसेंजर, उनकी जो है छानबीन पूरे तरीके से की जा रही है। उसके बाद अगर वो सही टिकट नहीं ले रखे हैं तो उन्हें फाइन भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है यात्रियों को जो है सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाए, इसके उद्देश्य से यहाँ पे बोगी में जाकर के भी चेकिंग अभियान जो है वो किया जा रहा है। तो पूरे तौर पे मृणाल कुमार जो है आरपीएफ के जो कमांडेंट हैं वो यहाँ पे जो है देखिए इंस्पेक्टर, वो पूरे तौर पे ये जांच अभियान जो है वो कर रहे हैं। तो हम बात भी करते हैं। सर, ये बताइएगा कि आप लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, विशेष चेकिंग अभियान जो है वो किया जा रहा है, करवाइए किस तरह? बेटा अपने पास बैठाओ। चेकिंग अभियान चल रहा है ना, ये चेकिंग चल रही है। हाँ, चेकिंग ही चल रही है। देखिए ऐसा है, पहले तो कोई मोबाइल वगैरह पर्स वर्स अपने सही से रखिए, खिड़की के पास कोई मोबाइल मत चलाइए। बच्चा को अपने पास रखिए, देखिए खिड़की पर जो भी गोल्ड चैन वगैरह पहने हैं खिड़की के पास ना बैठिए, पता चला चलती गाड़ी में वो छीन लेगा, इसलिए खिड़की से दूरी बना कर रखिए और मोबाइल अपने हाथ में रखिएगा, सुरक्षित रहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास न करिए, आपकी बात बोलेगा, आपका लोकल भाषा बोलेगा, फिर आपको अपने विश्वास में लेकर आपका सामान चुरा लेगा। इसलिए इन सब चीजों के प्रति व्यापक रूप से सचेत रहिए, किसी प्रकार के अति विश्वास में नहीं रहना है। चलिए, तो देखिए यात्रियों को भी जो है जागरूक किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है और कहीं न कहीं एक विशेष अभियान के तहत जो है वो पूरी तौर पे यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने की जो कवायद है वो आरपीएफ की तरफ से यहाँ पे की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां राहुल दुबे गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इससे बड़ी सफलता मान रही है। बता दें कि अपराधी अनीस अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। गोलीबारी करने की फिराक में अनीस था। 9mm पिस्टल के साथ ये पकड़ा गया है। टर्की मेड जिंगाना कंपनी से गिरफ्तारी हुई है। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां राहुल दुबे गैंग का सदस्य है अनीस अंसारी, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। गोलीबारी करने की फिराक में अनीस था, लेकिन उससे पहले ये गिरफ्तारी हो गई। जेडीयू एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी लगातार इन दिनों बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं और इसी सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी को लेकर के नीरज कुमार ने कहा कि वो खुद 4 राज्यों में इंटर स्टेट क्रिमिनल हैं, वो तेजस्वी तो ना ही बोले। देखिए, तेजस्वी यादव जी पर कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल है, 4 राज्य में मुकदमा दर्ज है और वो कह रहे हैं अपराध पर, तो अपराध तो करा उठेगा। सच तो यह है कि कानून का राज अगर नहीं रहता तो आप जिसके जेल जाने पर कहते थे कि फंसाया जा रहा है, वो जेल नहीं जा पाता। सम्मान देना अपराध का यह गुनाह होता है और बिहार में कानून का राज का जनता का टेस्ट है। कोई आपराधिक घटना में चुनौती के साथ कहता हूं कि तेजस्वी यादव बताइए, पुलिस FIR होता है, राष्ट्रीय जनता दल नहीं FIR करता है या पीड़ित परिवार करता है, बगैर जाति धर्म देख करके। और माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है CCC से कोई समझौता नहीं, क्राइम करप्शन कम्युनलिज्म, तो ये हमारा बुनियाद है। इस बुनियाद के चपेटे में जो आइएगा सब जेल जाइएगा। और देखिए इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पहले चरण में
जबरदस्त वोटिंग हुई। 91% से ज्यादा वोटिंग के बाद से बीजेपी के जो नेता हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बाकी नेताओं की बात करें तो उनके तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से इस माहौल को लेकर के सियासी प्रतिक्रियाएं बन रही है और सबके अपने अपने दावे हैं, वो सुनाते हैं आपको। बंगाल चुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है, परसों वोटिंग है, क्योंकि बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है। जिस तरह प्रथम चरण का चुनाव हुआ, इतनी हैवी पोलिंग हुई, लोगों का